सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का 8 फेब 2021 का शिफ्ट 1 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द corresponding altitudes of two similar triangles are 8 and 11 centimeter. Find the ratio of their areas. तो areas का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, वो होता है साइड का स्क्वायर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा A1 बाई A2, दैट इज एरिया का स्क्वायर, एरिया का रेशियो इज टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर का रेशियो। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8/11 विच इज़ इक्वल टू 64/121। तो यहाँ हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये कह रहा है ऑन डिवाइडिंग 15,971 बाय सर्टेन नंबर द क्वोशिएंट इज दिस मच एंड रिमाइंडर इज दिस मच, फाइंड द डिवाइजर। तो हमें पता है क्या कि ये डिविडेंट है और डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो ये हो गया कितना, ये हो गया 15,971 एंड ये हो गया डिवाइजर हमें पता करना है, कोशेंट हमें 55 दे रखा है और रिमाइंडर हमें 21 दे रखा है। 21 को उस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 15,950 इज इक्वल टू 55 डी, और 55 को हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा कितना डी, और ये हो गया हमारे पास 290। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर परम दैट इज डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट। तो ये है आपका परम मित्र, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो ये हो गया 3, 8, 18, 33 एंड 53। तो ये कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पे 5 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 10 ऐड हो रहा है, यहाँ 15 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 20 ऐड हो रहा है। तो नेक्स्ट में हम 25 ऐड करेंगे विच विल बी इक्वल टू 78, और आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 5, which of the following schemes of Government of India aims at enhancing the livelihood security of people in rural areas by guaranteeing 100 days of wage employment? तो ये है आपका MG नरेगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards 6th, which of the following organization headquarter is not correctly matched? तो ये है आपका OPEC Zurich। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन जलियांवाला बाग में से कैर माइकल फ्रांसिस ओडॉयर वॉज असैसिनेटेड बाय। तो ये थे आपके उधम सिंह, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, arrange the following in the correct chronological order as they occurred during the freedom struggle: Jallianwala Bagh, Quit India Movement, Flag Satyagraha and Non-Cooperation Movement। तो हमें पता है क्या, हमें पता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट ना सबसे लास्ट में हुआ था, दैट इज़ 1942 के आसपास। ठीक है, यानी कि बी सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो ये दोनों तो हट गए। जलियांवाला बाग कब हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 1913 में। ठीक है, सॉरी 1919 में, 13 अप्रैल को हुआ था। तो यानी कि अगर हम रफली भी ले तो ये सबसे पहले होना चाहिए था, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से तो पहले ही हुआ था, ये पता है हमें। तो ए पहले नहीं हो सकता, सॉरी डी पहले नहीं हो सकता, और ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी पहले नहीं हो सकता, ए वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस ड्यूटीज डू नॉट कवर्ड अंडर GST। तो ये है आपका स्टैम्प ड्यूटी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 10th, FTTP स्टैंड्स फॉर। तो ये है आपका फाइबर टू द प्रीमाइसेस, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट अ थाइलोफाइट। तो ये आपका क्या है, ये है आपका फुरिनेरिया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Next is question number 12. Who amongst the following stepped down as Director General of World Trade Organization on 31st August 2020? तो ये है आपका रोब्रेटो, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट।
Next is question number 13. According to the National Institute Ranking Framework 2019, which university institute ranked number 1 in India in overall category? तो ये है आपका IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. Coming towards 14, the perimeter of rectangle is 240 meters. If the length is thrice its breadth, find the area. तो हमें क्या बोला है, जो लेंथ है वो है इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ ब्रेथ. तो पेरीमीटर क्या होता है हमारा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. इसकी जगह पे इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 4b इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें 240 दे रखी है, ये गया हमारा 120 और ये गया हमारे पास 30. यानी ब्रेथ की वैल्यू हो जाएगी कितनी 30 और लेंथ हो जाएगी हमारे पास कितनी 90. हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है एरिया. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हो जाएगा आपके पास 2700. ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहा है विच इंडियन स्टेट इज नॉट amongst the top 5 in terms of forest cover. तो ये है आपका पंजाब, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16. If none of the employee submits their work report by tomorrow, their monthly project will be in crisis. The date of submission of the report must be extended. तो ये वाला तो नहीं हो रहा है फॉलो. Then some employee must speed up to submit their report by tomorrow. Yes. The cause of late submission of the work report by most of the employee must be figured out and proper countermeasure must be taken. तो ये भी करेक्ट है. Only action 1, 2 and 3 follows. Option number 2 correct. Next is question number 17. Institute of Teaching and Research in Ayurveda at Dash will be the first institution with institution of national importance status in आयुष सेक्टर. तो ये है आपका कौन सा, ये है आपका जामनगर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा. तो अगर हम यहाँ पे देखें 18 माइनस 8 करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10. 10 प्लस 7 करेंगे तो हमारे पास आ गया क्या 17. वहीं पर 22 माइनस 15 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7. 7 प्लस 7 करेंगे तो हो गया कितना 14. नेक्स्ट है हमारे पास 18 माइनस 14 करेंगे तो हो गया 4. 4 प्लस 13 करेंगे तो हो जाएगा कितना 17. ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19. सेलिना इज अ सिस्टर ऑफ जेम्स एंड जेम्स इज फादर ऑफ एडन. सेलिना जो है वो सिस्टर है किसकी, वो सिस्टर है हमारी जेम्स की, और जेम्स जो है वो फादर है किसका, एडन का. ठीक है. मार्को इज जेम्स सिस्टर सन. जेम्स की सिस्टर का सन है कौन, मार्को. तो यहाँ हो गया कौन, मार्को. एडन्स हस्बैंड, ओके. रॉबर्ट हैज फ्रेंड एलिना. यानी कि ये डॉटर हो गई, इसके हस्बैंड कौन है, रॉबर्ट. रॉबर्ट की फ्रेंड है कौन, एलिना. ठीक है. हु इज सेलिनास आंट. सेलिना की आंट है. हाउ इज रॉबर्ट रिलेटेड टू जेम्स. तो ये इसके डॉटर का हस्बैंड हो गया, राइट. ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया. ये आंट इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये कह रहा है कि 3 आर अलाइक 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द ऑड वन आउट. तो अगर हम यहाँ पे देखें एफ और यू एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, आई और आर एक दूसरे के ऑपोजिट है, बी वाई एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, डी डब्ल्यू एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एन एम एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, पी और के भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, पर जी के ऑपोजिट में यहाँ पे क्या आता है, टी आता है. ये हमारा ऑड वन आउट हो गया. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. Coming towards question number 21, which of the following land is a landlocked country in South America? तो ये है आपका पैराग्वे, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. Coming towards question number 22, which of the following statement is not correct regarding the banks of India? तो ये है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ अ प्राइवेट बैंक ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा. ये कौन सा एक्ट से पास हुआ था, तो ये 1934 आरबीआई एक्ट से पास हुआ था. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23.
द सम ऑफ टू नंबर्स इज 30 एंड देयर रेसिप्रोकल इज दिस मच, फाइंड द टू नंबर्स। तो हमें सम क्या बोला है, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू हमें 30 दे रखी है और 1/x प्लस 1/y की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपको 6/25। ठीक है, अब इसको अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई, और इसकी वैल्यू आपको 6/25 दे रखी है। x प्लस वाई की जगह पे हम यहाँ पे 30 सब्सटीट्यूट कर देते हैं ये वाला, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 5 30, और एक्स वाई की वैल्यू हो गई आपके पास 125। अब हम क्या करेंगे, ओके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 30 माइनस वाई। तो अब हम क्या करते हैं इसको, ओके ए बी की वैल्यू हमें इतनी दे रखी है, x की जगह पे हम ये सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ओके वाई स्क्वायर माइनस 30y प्लस 125 इज इक्वल टू 0, प्लस नहीं माइनस होगा ना, ये उस तरफ गया तो माइनस हो गया, 130 ओके, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, एक्स ये रखा हमारे, एक्स की जगह पे हमें क्या करना था, 30 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 125। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगी हमारे पास 30y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 125, ये सारे उस तरफ चले गए, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 30y प्लस 125 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें अब आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास 20 एंड 5 का रूट निकल जाएगा, एंड ये हो जाएगा आपके पास 25, 5 जो है टू नंबर्स हो गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एज देयर टेरिटरीज। तो ये है आपकी क्या, ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, द लैटिट्यूड दैट पासेस थ्रू केरला ऑल्सो पासेस थ्रू। तो राजस्थान नहीं हो सकता, उत्तराखंड नहीं हो सकता, तेलंगाना नहीं हो सकता, तो हो गया हमारा आंसर क्या, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, in 2019 United Nations General Assembly adopted the resolution to hold International Day of Clean Air for Blue Skies every year on 7th September, option number 1 correct. Next is question number 27, Pallavi walked from her college library 70 meters towards north, okay 70 meters north पे गई है वो, then 60 meters towards west, तो ये 60 आ गया है वेस्ट में, then 45 towards the north, okay 45 ये नॉर्थ में गई है, and then 60 towards east, तो ये हो गया 60, then stopped at this point, buy some candies from the candy shop and then walked 50 towards the north. How far is and in which direction is Pallavi's college library from the candy shop? कैंडी शॉप हमारी यहाँ थी, कॉलेज लाइब्रेरी ये थी, तो कितना डिस्टेंस है इन दोनों में, ये हो जाएगा आपके पास 70 + 45 का, विच इज़ इक्वल टू 5 और 11। ठीक है, एंड ये कैंडी शॉप से कौन से डायरेक्शन में, साउथ में, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, द सॉन्ग एकला चलो रे वॉज रिटन बाय, तो ये है आपका रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, द पॉपुलेशन ऑफ लुधियाना सिटी इंक्रीज बाय 20% एनुअली इफ द पॉपुलेशन इज 8,47,000, what will be the population in 2 years? तो ठीक है, अभी का पॉपुलेशन हमें कितना बोला है, 8,47,000। 2 साल बाद की बात
पूछी है उनसे, और 20% के इंक्रीज़ हो रहा है हर साल। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 100 + 20 दैट इज़ 120/100 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100। ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया इससे, ये गया इससे। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 12,19,680। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ये है आपका बॉम्बे मोरी, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो इज, तो ये है आपके डॉक्टर विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards 32, three numbers are in the ratio 11, 16 and 23. Their sum is 150. Find the greatest number. तो यानी कि हमें क्या बोला है, 11x + 16x + 23x की वैल्यू आपको कितनी दी है, ये दी है 150। इनका सम कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 50x = 150, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3। सबसे बिगेस्ट नंबर आपसे पूछा है, बिगेस्ट नंबर का रेशियो है हमारे पास 23। तो 23 × 3 करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 69। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 33, अ मैन्स इनकम एट फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड लेटर इंक्रीज बाय 30%, फाइंड द टोटल परसेंटेज इंक्रीज। तो ठीक है, पहले वो 20% का इंक्रीज़ हुआ है, फिर वो 30% का इंक्रीज़ हुआ है, और ये सक्सेसिव इंक्रीज़ के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, प्लस 20 × 30 डिवाइडेड बाय 100। ये और ये कैंसिल हो गया एंड इसकी वैल्यू होगी 56, यानी कि ओवरऑल रिजल्टेंट कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 56% का इंक्रीज, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards 34, the difference between the interior and exterior angle at the vertex of the rectangular polygon is 140. The number of sides of the polygon is, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, एंगल ऑफ इंटीरियर प्लस एंगल ऑफ एक्सटीरियर हमें क्या पता है, हमें पता है 180 होना चाहिए। दोनों के डिफरेंस हमें दिया गया है कितना, ये दिया गया है हमें 140 का, यानी कि एंगल ऑफ एक्सटीरियर हमारे पास कितना आ जाएगा 20 का, और एंगल ऑफ इंटीरियर हमारे पास कितना आ गया 160 का। तो हमें पता है क्या, हमें ये पता है कि इंटीरियर एंगल जो होता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, तो वो हम फाइंड करते हैं n-2 डिवाइडेड इनटू 180/n। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। इसका वैल्यू हमें कितना दे रखा है 160। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया कितना 8 टाइम्स, ये गया हमारे पास 9 टाइम्स। ये हो गया हमारे पास 9n - 18, और ये हो जाएगा हमारे पास 8n, ये उस तरफ चला गया, तो ये हो गया हमारे पास n = 18, यानी कि जो आपका साइड्स है वो इन टोटल कितनी है, वो है हमारे पास 18 साइड्स, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, एंड ये आपसे कह रहा है, डैश वॉज कन्फर्ड विद राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन in helping sports person to excel in their respective discipline and implement robust sports welfare measures। तो ये है आपका AFSCB, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो ये है आपका कैगा एटॉमिक पावर प्लांट कर्नाटका, ये करेक्ट है। नरोरा न्यूक्लियर रिएक्टर, तो ये राजस्थान में नहीं है बल्कि ये एक उत्तर प्रदेश में है, तो ये आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो गया, दैट इज नॉट करेक्टली मैच, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर ऑक्टागन। तो ये है आपका क्या, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स हमें पता है कितना होता है, ये होता है 360, और हमें क्या बोला है कि कितने एंगल होगा, तो इसमें रेगुलर ऑक्टागन में 8 साइड्स हो गए, तो ये हो जाएगा कितना 45, यानी कि सारे जो हमारे एक्सटीरियर एंगल हैं उनकी वैल्यू हो गई 45, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 38, द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज, तो ये है आपका क्या, ये है आपका राज्यसभा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट।
Next is question number 39. How many of the integers between 109 to 121 both inclusive are prime number? तो 109 हमारा प्राइम नंबर है. देन हमारे पास कौन सा है? 113 है और बाकी कोई भी हमारे प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 हमारे यहाँ पे प्राइम नंबर हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 एंड ये कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा. तो अगर हम यहाँ पे देखें 12 प्लस 3 करते हैं तो 15 हो गया, दैट इज़ 1 and 5 लिखा है. 12 प्लस 9 करेंगे तो 21 एंड 8 प्लस 14 करेंगे तो हमारे पास 22 होना चाहिए. 2 यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नंबर ऑफ विधानसभा एमएलए कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट. तो हम यहाँ पे देखें राजस्थान 200 करेक्ट है. दिल्ली का हमारे पास 50 नहीं होता है बल्कि हमारे पास 70 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42. सम ऑफ द लैंग्वेजेस टॉट इन द स्कूल आर इंग्लिश, पोर्चुगीज, तमिल एंड संस्कृत. Neither Arabic nor French is taught in the school. All language are taught by well-qualified teacher in the school. Some other languages are also taught in the school apart from English, Portuguese, Sanskrit and Tamil. इसके बारे में हमें कुछ नहीं बोला गया है तो we won't assume it. All languages. कोई भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं दी है तो ये हो सकता है, राइट. देन है हमारे पास तमिल इज टॉट बाय वेल क्वालिफाइड. येस, ये भी फॉलो कर रहा है क्योंकि हमें ये चीज़ तो दी गई है. इधर अरबिक और फ्रेंच इज टॉट, तो ये तो मना किया ही गया है ना, तो ये हट गया. ओनली 1 and 2 फॉलोज. ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43. व्हाट इज़ द ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. तो ये हमारा क्या है, ये है आपका द फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस दैट डिस्ट्रीब्यूट सिग्नल्स टू यूजर्स इन द टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44. फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 37, sec 143, sin 34 एंड cosec 146. तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें हम cos 37 और ये हम लिख सकते हैं कैसे, माइनस ऑफ सीकेंट 180 माइनस 143 और ये हो जाएगा आपके पास प्लस साइन 34 और ये हो जाएगा आपके पास कोसेक 180 माइनस 146 सॉरी. तो ये हो गया आपके पास कोसीकेंट cos 37 और ये हो जाएगा आपके पास माइनस सीकेंट 37 एंड ये हो जाएगा आपके पास प्लस साइन 34 एंड कोसीकेंट 34. ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया. -1 + 1 इज इक्वल टू 0. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45. द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट इज. तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास क्या होता है, 999, 9, 9 एंड 9 और स्मॉलेस्ट हो गया हमारे पास क्या, ये. इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 99999 एंड 10. ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 एंड ये आपसे कह रहा है कि इसमें क्या आंसर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे. तो अगर हम यहाँ पे देखें 4 + 5 + 2 + 4 15 हो गया. 7 + 1 8, 8 + 3 is 12, 8 + 3 is 11, 11 + 4 is 15. 7 यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं. 3 + 2 is 5, 5 + 9 is 14, 14 + 1 15. यानी कि सब में ही कॉलम 15 का एडिशन दे रहा है.
तो 7 + 4 इज़ 11, 11 + 2 इज़ 13, 13 + 2 इज़ हमारा 15, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47, हु रोट द ग्रेट इंडियन लिटरेरी वर्क मेघदूत एंड अभिज्ञान शकुंतलम। तो ये है आपके कौन, ये है आपके कालिदास, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 48, हु रोट बृहद संहिता, अ कलेक्शन ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ऑन डाइवर्स सब्जेक्ट। तो ये है आपके वराह मीरा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards 49, and Hina covers a certain distance by train at 110 km/h, and she returns to the starting point covering the same distance driving the car by this much. Find the average speed. जब हमारा डिस्टेंस सेम होता है तब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है 2s1s2 डिवाइडेड बाय s1 + s2। इसकी वैल्यू होगी 2 × 110 into 50 divided by 110 into plus 50, that is 160, एंड इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 68.75। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50, अ सम ऑफ मनी वॉज लेंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, इट become rupees 500 at the end of first year, 550 at the end of second year. Find the compound interest per annum. ठीक है, तो पहले वाले का हमें क्या बोला है कि फर्स्ट ईयर के एंड में वो 500 हो जाता है, तो अमाउंट 500 आ गया इज इक्वल टू P 1 + R/100, और ये 1 ईयर के बाद है। डिवाइड कर देंगे, 550 हमारा दूसरे ईयर के बाद है, प्रिंसिपल सेम रहेगा 1 + R/100, और ये हो जाएगा कितना 2 टाइम्स, क्योंकि 2 ईयर के बाद है। P और P कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये हो गया 10, ये हो जाएगा हमारे पास 11। ठीक है, ये कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि 1 + R/100 की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगी आपके पास 10/11। ये उस तरफ चला गया तो ये हो गया हमारे पास R/100, और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, ओके 10/11 -1, माइनस में क्यों जा रहा है ये, ओके ओके, ये 1/R था ना, 1 मिनट, ये था हमारे पास कितना, ये हो गया हमारे पास 10/11 इज इक्वल टू 1/1 + R/100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 1 + R/100 इज इक्वल टू हाउ मच, 11/10। तो ये अब उस तरफ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11/100 इज इक्वल टू 11/10 - 1। ठीक है, तो यानी कि R/100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10, और R की वैल्यू होगी हमारे पास कितनी 10, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51, एंड ये कह रहा है कि विच आर अलाइक एंड ऑड वन आउट हमें यहाँ पे पता करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ओके 3, ओके पैटर्न, ओके 4, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 का ग्रुप आपको हर चीज़ में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 4 का ग्रुप है, बट इसमें आपका 4 का ग्रुप कहीं पे भी नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे फिगर 3 जो है वो आपकी डिफरेंट हो जाएगी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52, द नोबेल प्राइज इन फिलोसफी और मेडिसिन 2020 वॉज अवॉर्डेड जॉइंटली टू अल्तर ह्यूस्टन एंड राइस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवरीज। तो ये है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट दिस वन।
तो देखिए उस 0 से हम शुरू नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिर वो 4 डिजिट नंबर रहेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 3056। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54 एंड ये कह रहा है 10 years ago the average of age of husband and his wife was 42. Now the average of the family consisting of husband, wife and their son is 39. The present age of son is. तो 10 साल पहले की अगर हम बात करें तो यानी कि हस्बैंड -10 प्लस वाइफ -10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 42, और हस्बैंड प्लस वाइफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये क्रॉस हो के गया कितना 84 प्लस 20 विच विल बी इक्वल टू हस्बैंड प्लस वाइफ की प्रेजेंटेज कितनी हो जाएगी 104। ठीक है, इन तीनों की अभी हमारे पास प्रेजेंटेज कितनी दे रखी है, एवरेज में 39, यानी कि हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन की टोटल एज कितनी हो जाएगी 39 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 117, और टोटल वैल्यू कितनी आ गई थी हस्बैंड एंड वाइफ की 104, तो 104 इसमें से माइनस कर देंगे तो सन की प्रेजेंटेज कितनी है, ये है 13। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55, इन विच ऑफ द फॉलोइंग is the plant body not differentiated into roots, stem and leaves? तो ये है आपका स्पाइरोगायरा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56, हु रोट द फेमस बुक इग्नाइटेड माइंड्स? तो ये है आपके एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज 57, a maximum of how many pieces of exact 17 centimeter length can be cut from 960 सेंटीमीटर्स लॉन्ग? तो ये है आपका 960 डिवाइडेड बाय 17 विच इज़ इक्वल टू 56 पॉइंट समथिंग, तो यानी कि हमारे 56 रॉड्स 56 पीसेस जो हैं वो कट सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58, Vicky can complete a piece of work in 40 days. He worked for 8 hours. Then Gurmeet Singh finished the work in 32 days. In how many days Vicky and Gurpreet together can complete the work? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें विक्की 40 दिन में काम ख़त्म कर सकते हैं, तो विक्की का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/40। ठीक है, उसने क्या किया है, उसने 8 दिन काम किया है, यानी कि इंटू 8 विच इज़ इक्वल टू कितना 1/5, तो यानी उसने 1/5 जो है वो काम ख़त्म कर चुका है, कौन, विक्की। ठीक है, तो बचा कितना काम है, दैट इज़ 1/1 माइनस 1/5 विच इज़ इक्वल टू कितना 4/5 काम बचा हुआ है। 4/5 काम को कौन करेगा, गुरप्रीत करेगा, कितने दिन में 32 डेज में, यानी कि, और गुरप्रीत का 1 डे का काम कितना हो जाएगा 1/32। ठीक है, तो 4/5 इंटू 1/32 कितना हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा 1/40, यानी कि अगर हम इन दोनों को साथ में ले आए दैट इज़ विक्की एक दिन में कितना 1/40 काम करता है, गुरप्रीत एक दिन में कितना काम करता है, ये करता है आपका 30-40, ओके नहीं, हाँ 1/40, ये भी 1/40 था ना हमारा, तो यानी कि इन दोनों का काम कितना हो गया 1/20। ठीक है, एक दिन में ये 1/20 काम कर लेते हैं, तो ये टोटल काम कितने 20 डेज में कर लेंगे, ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज 59, द LCM एंड HCF ऑफ 2 numbers is 75 and 450 respectively. The first number is divided by 3. The quotient is 75. The second number is, ठीक है, तो हमें यहाँ पे इनडायरेक्टली दिया गया है क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 75 इंटू 450, एंड फर्स्ट नंबर जो है वो डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्वोशेंट जो है वो 75 आ जाएगा, तो रिमाइंडर हम यहाँ पे 0 मान लेंगे, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा 3 इंटू 75, और प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड नंबर x मान लेते हैं, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 75 और 75 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया 150 से, यानी कि x की वैल्यू आ गई 150 और सेकेंड नंबर हो जाएगा हमारे पास 150, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 1287 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर इन द रेशियो दिस, व्हाट इज़ द पेरीमीटर? तो बेसिकली हमारे पास 13x इंटू 11x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 1287। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया है, ये आ गया है कि
ये हो गया 117 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 13b²। ठीक है, ये हो गया हमारे पास b²। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 13a²। b² की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1089। एट ये है 7 हमारे पास। ठीक है, x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 1287 इंटू 11/13 विच इज़ इक्वल टू 1089। और b की वैल्यू मतलब x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 33। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें ओके लेंथ इसमें कितनी आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी आपके पास 39। आपको क्या पूछा है, पेरीमीटर पूछा है। 33 + 39 और इसको आप डिवाइड इंटू 2 कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 144। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61। भूतिया इज कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो ये है आपका उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट is 62 राइटर इज टू पेन, तो राइटर जो है वो पेन से काम करता है। शेफ जो है वो आपका पैन से काम करता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट is 63 क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये हमें पता करना है। तो ये है हमारे पास 2, 7, 22 एंड 67। यहाँ पे एडिशन है आपका 5 का, यहाँ पे एडिशन है आपका 15 का, यहाँ पे है 45 का। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया कितना 5 × 1, 5 × 3, ये हो गया आपका पास 5 × 9। तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे 5 × 27 को ऐड करेंगे, दैट इज़ 135 ऐड करेंगे तो यहाँ 202 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 64 एंड ये कह रहा है 110 आर कंटेन ₹110 आर कंटेन द बॉक्स विच कंसिस्ट ऑफ 1 रुपी, 50 रुपी एंड 25 पैसा in the ratio of 1:2:3 find the number of 50 पैसा coin। ठीक है, तो 50 पैसा को हम क्या लिख सकते हैं 2x, सॉरी ये तो रेशियो में दिया ही गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 1 रुपी का कॉइन x, 50 का यानी कि हम कैसे लिख सकते हैं हाफ, और ये इसकी रेशियो आपको 2x दे रखी है, और 25 को आप 1/4 लिख सकते हैं, और इसका रेशियो आपको 3x दे रखा है, और इसका टोटल आपको 110 दे रखा है। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा x + x + 3/4x इज इक्वल टू 110, और ये हो गया आपके पास 2x, और ये हो गया 11/4x इज इक्वल टू 110। ये और ये कैंसिल हो गया, 10 टाइम्स x की वैल्यू हो गई 40, यानी कि आपके पास 50 पैसा कॉइन्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 40 विच इज़ इक्वल टू 80। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 65, जज इज टू वर्डिक्ट, तो जज जो है वो वर्डिक्ट देता है, कोच जो है वो आपको ट्रेन करता है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 66 एंड ये कह रहा है रेड डेटा बुक प्रोवाइड्स डेटा ऑन, तो ये है आपका इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards 67, which country won the Sultan Alzan Shah हॉकी टूर्नामेंट 2019, तो ये है आपका साउथ कोरिया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज 68, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ द फ्रूट मैंगो, तो ये है आपका मैंग्रीफेरा इंडिका, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज 69, स्टूडेंट बॉयज़ एंड स्विमर्स के बीच में क्या रिलेशन है, तो कुछ स्टूडेंट बॉयज़ भी हो सकते हैं, कुछ ये स्विमर्स भी हो सकते हैं, तो ये कुछ रिलेशन बनेगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 70, नाइग्रा फॉल इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ कैनेडा एंड यूएसए, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 71, हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम मेल्टिंग अ क्यूबॉइड ऑफ 24, 16 एंड 16 सेंटीमीटर, तो बेसिकली आपको दोनों के वॉल्यूम्स को डिवाइड कर देना है, तो ये हो जाएगा कितना 24, 16 एंड 16 डिवाइडेड बाय 8 × 8 × 8
8 3 ज़ा 24, ये हो जाएगा कितना 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 12। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72। If one angle of the parallelogram is 39 less than twice of the smallest angle, then the smallest angle of the parallelogram is, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें स्मॉलर एंगल को आप x मान लीजिए, लार्जर एंगल आपका 2x माइनस 39 हो जाएगा। तो यानी कि आपके पास क्या आ गया 2x माइनस 39 प्लस 2x माइनस 39, और ये हो जाएगा आपके पास x प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 2x प्लस 2x माइनस 78 इज इक्वल टू 360। 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 438, और x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 73। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 73, रिंकू इज ट्वाइस एफिशिएंट Rinko is twice as efficient as Deepak, and together they can finish a piece of work in 28 days. Rinku alone can finish the work in, ठीक है, अगर दोनों मिलकर 2x डेज में काम ख़त्म कर लेते हैं तो रिंकू के एक दिन का काम कितना है 1/x, और दीपक के एक दिन का काम कितना है ये है 1/2x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये ट्वाइस एफिशिएंट बोला है ना। इन दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1/x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 1/28। ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास 3/2x इज इक्वल टू 1/28। ये गया हमारे पास 14 टाइम्स, x की वैल्यू हो जाएगी कितनी 42। यानी कि ये दोनों मिलके जो है 42, जो रिंकू है वो अलोन 42 डेज में काम ख़त्म कर लेगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज 74, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये है आपका क्या नीति आयोग। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards 75, we have which of the following movement is related to forceful cultivation of indigo। तो ये था आपका कौन सा चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज 76, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 to the power of 6 plus 5 is divided by 6। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6 + 1 के पावर 6। तो 6 तो यहाँ पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बचा यहाँ पे, तो 1 के पावर 6 प्लस 5 करेंगे आप, तो ये हो गया कितना 6 हमारा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 6 से, यानी कि यहाँ पे आपका रिमाइंडर जो है 0 बचा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 77, विच स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैसिलिटेट्स बैंक लोन्स बिटवीन 10 लाख to 1 crore to the at least one scheduled caste, scheduled tribe borrower and at least one woman borrower per bank branch for settling up greenfield enterprises। तो ये है आपका क्या, ये है आपका स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज 78, हाउ मच शुड वी ऐड टू ईच 7 and 9 so that the ratio of the two numbers are formed is 13 and 14। तो 7 और 9 में आपको क्या ऐड करना है so that ratio becomes 13/14, राइट। तो यहाँ पे अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा 98 + 14x इज इक्वल टू 117 + 13x। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 19, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 79, the product of LCM and HCF of two positive number is 72, the difference between the two number is 1, find the numbers। तो देखिए इन दोनों का नंबर्स हमारे को दिख रहा है, इसमें दो डिफरेंस 2 हो रहा है, ये हट जाएगा वैसे ही, और इसमें भी 2 डिफरेंस हो रहा है, ये भी हट गया। ठीक है, अब इन दोनों का अगर हम LCM एंड HCF निकाल लेते हैं तो इसका HCF कितना होगा 1, LCM हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 72। इसका हमारा LCM कितना हो, HCF कितना होगा 1, और इसका हमारा 56 हो जाएगा HCF LCM, तो ये भी हट गया।
ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80, द कोलकाता पोर्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, तो ये है हुगली, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज 81, व्हाट इज द सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, तो ये है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा कितना 10 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, एंड ये हो गया आपके पास कितना 100 इंटू 121 डिवाइडेड बाई 4, ये गया कितना 25 टाइम्स, तो आंसर हो जाएगा आपके पास 3025, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 82, which Indian sepoy in the British Army played a key part in events immediately preceding the outbreak of Indian Rebellion 1857, तो ये है आपके मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 83, 18 apple trees, 21 mango trees and 39 orange trees have to be planted in rows such that each row contains the same number of trees and all of same varieties only. The minimum number of rows in which the tree may be planted is, तो यहाँ पे बेसिकली आपको HCF निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका HCF कितना आ जाएगा 18, 21 एंड 39 का 3, तो 18 डिवाइडेड बाई 3 6 हो गया, 21 डिवाइडेड बाई 3 7 हो गया, 39 डिवाइडेड बाई 3 13 हो गया, यानी कि मिनिमम नंबर जो है वो आपका 26 हो गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84, एंड इसमें से आपसे बोला है कि ऑड वन आउट क्या है, तो ट्रैक्टर, प्लो एंड सीड ड्रिल जो है वो आपके खेती करने के काम आते हैं, पर लूम जो है वो आपका कपड़ा बुनने के काम आता है, यानी कि ये आपका ऑड वन आउट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 85, अ बुक वॉज सोल्ड एट ₹230 विद द प्रॉफिट ऑफ 115, इफ इट वॉज सोल्ड एट 210, व्हाट वुड बी द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो CP हम x मान लेते हैं, उसमें 15% का प्रॉफिट है, यानी कि 115 डिवाइडेड बाई 100, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 230 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास CP कितने आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 200। अब आपसे पूछा क्या है कि उसने 210 पे सेल किया है, तो यानी कि SP ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा कितना 10 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100, और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 5% प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86, ओके, given table shows the number of passenger on the aircraft and their corresponding weight for the total passenger, answer the question based on the table, what is the average weight of 40 passengers, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 40 इंटू 90, 4 इंटू 90 दैट इज 360, 15 इंटू 60 इज 900, 6 into 75 is 450, and 5 into 78 is 390, and plus 32 into 72 is 216, and ये हो जाएगा आपके पास 315। टोटल कितना हो गया, ये हो जाएगा 2631, एंड टोटल पैसेंजर्स हैं आपके पास 40, यानी कि एवरेज वेट हो जाएगा 65.77, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ स्पेंस ऑन फूड एंड क्लॉथ टू द स्पेंस ऑफ मशीन एंड मेडिसिन, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर ऑन फूड कहाँ है, फूड हमारे पास ये है, एंड क्लॉथ कहाँ है, क्लॉथ है हमारे पास ये, तो 2.5 प्लस 3.5 कितना हो गया 6, मशीन का कितना है हमारे पास 2, और मेडिसिन का है हमारे पास 2, 2 + 2 4 हो गया, डिवाइडेड बाय 4, रेशियो हो गया हमारे पास 3:2 का, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 88, the given bar graph shows the profit made by the software companies over the 5 year. What is the percentage increase in the profit made by the software company from 2013 over 2012-13? Okay. तो इन दोनों में गैप कितने का है, गैप है हमारे पास 80 का, दैट इज़ 380 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100 करेंगे, क्योंकि परसेंटेज हमें निकालने को बोला है, ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर हो जाएगा आपके पास 26.66, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86 एंड ये कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एक्स एट द पीरियड ऑफ 2014 to 16 to the average production of y into the same period. ओके 14 to 16 में x एंड y का वैल्यू हमें निकालना है। तो x की अगर हम बात कर ले तो ये है कितना 40, 50 एंड 35 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 125 डिवाइडेड बाय 3 और इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी आपके पास 45, 45 एंड 55 विच इज़ इक्वल टू 145 डिवाइडेड बाय 3। दोनों का रेशियो निकालना है तो 125 डिवाइडेड बाय 145 विच इज़ इक्वल टू 25:29। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90 एंड ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ में क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये है 6, 7, 11, 20 और 36, ठीक है। तो यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे आपका +9 हो रहा है, यहाँ पे आपका +16 हो रहा है, तो यहाँ पे आप +25 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1 और 6, 61। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91 ऑल पोटैटोज आर गार्लिक, सम गार्लिक आर एप्पल एंड सम पोटैटोज आर नॉट एप्पल। ओके, कुछ पोटैटोज जो है वो एप्पल नहीं है। सम गार्लिक्स आर नीदर एप्पल और नॉर पोटैटो, इसके बारे में हमें कुछ नहीं बोला गया तो ये हट गया। सम एप्पल्स आर गार्लिक डज नॉट फॉलो में पूछे ना हमें, तो ये हाँ देखो डज नॉट फॉलो में बोला तो ये वाले आपके नीदर गार्लिक है नॉर पोटैटोज है तो ये करेक्ट हो गया। देन हमारे पास सम एप्पल्स आर गार्लिक, ये वाले एप्पल्स गार्लिक हैं तो ये करेक्ट हो गया। सम एप्पल्स आर नॉट पोटैटो बट दे आर गार्लिक, तो ये वाले करेक्ट हो गया। ऑल गार्लिक आर ईदर एप्पल और पोटैटो, ये वाले एप्पल्स के बाद गार्लिक की बात हमें नहीं करी गई है इनकी, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। दैट डज नॉट लॉजिकली फॉलोज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 92 हाउ मैनी पीपल ड्रिंक बोथ पेप्सी एंड स्प्राइट, ठीक है। ओके, फिगर ए रिप्रेजेंट करता है हु ड्रिंक कोको कोला, कोको कोला। बी रिप्रेजेंट पीपल हु ड्रिंक पेप्सी, सी एंड डी रिप्रेजेंट स्प्राइट। ये है आपका स्प्राइट और ये है आपका फैंटा। हाउ मैनी पीपल ड्रिंक बोथ पेप्सी एंड स्प्राइट, पेप्सी एंड स्प्राइट पीते हैं बट नॉट फैंटा। पेप्सी एंड बी अच्छा ये है ना हमारा पेप्सी, पेप्सी एंड फैंटा तो पीते हैं, पेप्सी एंड स्प्राइट पीते हैं बट फैंटा नहीं, तो ये है आपका 1। ये वाला ट्राइंगल आप एलिमिनेट कर देंगे तो 1 बचेगा दोनों के बीच में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93 एंड ये बोल रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें 12 + 6 करेंगे तो 18, 18 - 3 करेंगे तो 15 हो गया, 18 + 3 करेंगे तो 21, 21 - 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 15, 13 + 12 करेंगे 25, 25 - 5 हमारे पास हो गया 20, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। 94th क्वेश्चन है ऑड वन आउट हमसे पूछा गया है, तो ये होता है क्या, ये होता है आपके पास 16। ओके, 4 का स्क्वायर अगर हम देखें तो ये हो गया कितना 16, 4 16 लिखा है। 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 यानी कि 864 लिखा है। 7 का स्क्वायर यहाँ पे आपके पास 49 लिखा है, पर 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 होना था यानी कि ये 416 होना चाहिए था, जो कि ऑड वन आउट हो गया। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 95 एंड ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा। तो हम देखें अगर 16 × 8 करते हैं तो 128 होता है, 14 × 9 करते हैं तो 126 होता है, तो 16 × 5 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 80। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज़ 96 एंड ये बोल रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें a² + b², ओके, b ओके 3, ओके। देखिए इस ए के अराउंड एक ही सर्कल है तो यहाँ पे हमारे पास उसका डबल हो गया है।
बी के अराउंड 2 सर्कल्स है तो यहाँ पे 4 हो गया है। सी के अराउंड 3 सर्कल्स हैं तो यहाँ पे भी डबल हो गया है। तो 2 के अराउंड हमारे पास कितने 2 सर्कल्स हैं, यानी कि उसका डबल 4 हो जाएगा। प्लस 1 के अराउंड कितने सर्कल्स हैं 4, यानी कि इनका हो जाएगा कितना 8। और 4 के अराउंड हमारे पास 3 सर्कल्स हैं, दैट उनका ट्वाइस हो जाएगा कितना 6। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 16 + 4096 + 1। तो ये हो गया हमारे पास कितना 4113, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97। फ्री को अगर हम ऐसे कोड करते हैं, ट्री को एसेट, तो मोर को कैसे करेंगे? तो एफ होता है हमारे पास 6, ये हो गया 18, ये हो गया 5 और ये हो गया 5। आई की वैल्यू होगी 9, 21, 8 एंड 8। +3 का पैटर्न चल रहा है तो एम की वैल्यू होती है 13, 13 + 3 इज 16। तो ये हो गया कितना पी। एम होता है हमारे पास 15, 15 + 3 इज आर, आर इज 18। तो ये हो गया हमारे पास कैंसिल, ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 98। इफ़ यू आर ओनली चाइल्ड ऑफ योर मदर मैरी, मैरी जो है, एक मिनट, मदर है उसकी ओनली चाइल्ड आप हैं, तो ये यू कर देते हैं। योर मैटरनल अंकल क्रिस्टोफर इज, ओके, मैटरनल अंकल यानी इसके जो भाई हैं क्रिस्टोफर, इज हस्बैंड ऑफ मर्सिया, ओके, ME लिख देते हैं। सोफिया इज ओनली सिस्टर ऑफ मर्सिया, तो ये हो गई कौन, सोफिया सिस्टर। जोनाथन इज सोफिया सिस्टर्स सन, सोफिया की सिस्टर का सन है कौन, जोनाथन। हाउ इज योर मदर रिलेटेड टू जोनाथन, तो ये है उसके मदर की हाउ इज योर मदर रिलेटेड टू जोनाथन। उसके फादर की सिस्टर, हाँ उसके फादर की सिस्टर हो गई ना ये, तो ये क्योंकि ये दोनों मैरिड हैं, ठीक है, तो उसके फादर की सिस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99। डेजी को अगर हम ऐसे कोड करते हैं तो रोज को कैसे करेंगे? तो डी हो गया 4, ये हो गया 1, ये हो गया 9, OPQRS 19, ये हो गया 25। सी की वैल्यू हो गई 3, 25, 6, 15 एंड 20। -1, -2, -3, -4 एंड -5, ठीक है। तो R-1 करेंगे तो Q हो गया, ये 2 ऑप्शंस हट गए। देन O-2 करेंगे तो M, और S-2 करेंगे तो P, ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज 8th टू द राइट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम द अल्फ़ाबेट। तो 12th लेटर का 8th हमें पूछा है राइट में, तो ये कितना हो जाएगा, ओवरऑल 20th फ्रॉम द राइट लेफ्ट एंड विच इज़ इक्वल टू 20, T, ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।